Okay, good afternoon, children. Welcome to our online class. As you all know, I have started chapter number 5 to the memory of a lion. In this chapter, there were two friends. Actually, one was Tanaji Malsura, and who was Shivaji's childhood friend. Now, this Tanaji Malsura's son's wedding was there, and he was busy with his wedding preparation. ये जो तानाजी थे उनके बेटे की वेडिंग थी और वो अपने बेटे के वेडिंग यानी कि शादी की प्रिपरेशन में बिजी थे। तभी उनके घर पे उनके महल में एक मैसेंजर आया रायगढ़ से और अर्जेंट मैसेज था कि किंग उनको मिलना चाहते हैं, शिवाजी उनको मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को यानी अपनी बीवी को बोला कि शादी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी शादी की तारीख हम आगे बढ़ा रहे हैं। राजा ने मुझे बुलाया है, शिवाजी ने मुझे बुलाया है और मुझे वहाँ जाना है। ऐसा करके वो वहाँ से जाते हैं। ओके, फिर वो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शिवाजी ने उनको बताया कि कुछ इमरजेंसी था, उनको कोई लड़ाई करनी थी, कहीं कोई फोर्ट था, वो उनको अपने अंडर में लेना चाहिए था। मुग़ल फोर्स जहाँ पे था, कोनार्ड फोर्ट करके जो फोर्ट था, वो फोर्ट उनको कैप्चर करना था, कब्जा जमाना था वहाँ पे। बट वहाँ पे वो लोग तीनों गेट से इतनी गहरी पहरेदारी दे रहे और मुग़ल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके बस की बात नहीं थी लड़ना। सो अब क्या करें? तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम पे बहुत भरोसा है तानाजी, तुम ये कर सकते हो। तो तानाजी ने अपना प्लान बताया कि वो वेस्ट साइड से हमला करेंगे। तो शिवाजी को थोड़ा डाउट गया, बट तानाजी बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो शिवाजी ने बोला तुम्हें जो ठीक लगे वो करो और तुम जीत कर बताओ ऐसे। तो वो अपने जितने भी विश्वास पात्र लोग थे उनको बुलाया और उन्होंने प्लान तैयार किया। उन्हें सूर्य जी को बुलाया और बोला कि अभी अपने सैनिकों को सबको तैयार करो, उनको बोलो कि युद्ध पे जाना है, बट कहाँ युद्ध पे जाना है वो बताना नहीं है, ये बात बताया। क्योंकि काफ़ी बार बात फैलने से दुश्मन अलर्ट हो जाते, कोई ना कोई अंदर से निकलेगा जो उनको दुश्मन को अलर्ट करेगा, वो ये नहीं चाहते थे। Soon everything was ready. तानाजी called his friend and announced tonight we attack. सब कुछ रेडी हो गया, सब प्रिपरेशन हो गई लड़ाई की। तानाजी ने अपने फ्रेंड को बुलाया और बोला कि आज रात को हम हमला करेंगे। इट इज़ अ मूनलेस नाइट एंड नथिंग विल बी विजिबल। मूनलेस नाइट यानी कि अमावस की रात बोलते हैं ना, वैसी रात होती है जहाँ मून नहीं होता तो कुछ दिखेगा नहीं। उस ज़माने में स्ट्रीट लाइट और ऐसे सब तो कुछ होता नहीं था, तो सब कुछ जो भी होता था रात को वो मून लाइट में होता था। तो वो बोलते हैं कि आज तो मूनलेस नाइट है, अमावस की रात जैसी है, तो कुछ दिखेगा नहीं, हम जीत सकेंगे, इसीलिए हम लोग आज ही अटैक करेंगे। ऑल ऑफ यू मस्ट बी एब्सोल्युटली साइलेंट एज यू अप्रोच कोनार्ड फोर्ट। जैसे ही हम कोनार्ड फोर्ट के पास अप्रोच करेंगे यानी पहुंच जाएंगे, तो वहाँ तक हमको साइलेंस मेंटेन करना है, आवाज़ करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे आवाज़ से दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे नहीं तो। आई विल टेक द इग्वाना यशवंती विथ हर हेल्प, वी विल स्केल द वॉल। देन ही टर्न टू सूर्य जी। फिर उसने बोला इग्वाना मैं अपने साथ ले जाऊंगा, वो एक लिजार्ड है और वो उस ज़माने में एनिमल्स और वगैरह बर्ड्स वगैरह वो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। तो बोला कि मैं इग्वाना को साथ में ले जाऊंगा, उसके मदद से हम लोग दीवार कितनी ऊंची है वो माप सकेंगे, इसीलिए उसको ले जाऊंगा। फिर देन वो सूर्य जी की तरफ मुड़ते हैं। यू मस्ट टेक द रेस्ट ऑफ मैन एंड वेट एट कल्याण गेट। और बाकी आदमियों को लेके तुम कल्याण गेट पे वेट करोगे हमारा। वी विल थ्रो इट ओपन फॉर यू। हम अंदर जाके गेट ओपन करेंगे तुम लोगों के लिए, फिर तुम अंदर आना ऐसे। ओके, इस तरीके से उन लोगों ने युद्ध का प्लान बनाया। लास्ट मिनट प्रिपरेशन ओवर। लास्ट मिनट का जो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन बाकी था वो भी ख़त्म किया। दे मार्च टू द फोर्ट एज क्विकली एज शैडो। वो लोग फोर्ट की कोनार्ड फोर्ट की तरफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल चुके थे, ताकि अंधेरा जाने से पहले वो उस पर हमला कर सके और जीत सके। इन अ शॉर्ट वाइल दे रीच द फुट ऑफ द वॉल। वो वॉल के पास वो
फोर्ट के वॉल के पास वो पहुंच गए। तानाजी टाइड अ रोप टू यशवंत नेक। यशवंती यानी वो जो लिजार्ड था उसके गले में डोरी बांधा। मैं आपको यहाँ पे उसका पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया आएगा। यहाँ पे देखो ये लिजार्ड है, वो बहुत बड़ा साइज में होता है। उसके नेक में एक डोरी बांध के नीचे से तानाजी भेज रहे हैं। देखो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप उसमें भी देख सकते, देखा ऐसे। ओके, देन ही थ्रू हर अप हार्ड। फिर उन्होंने उसके गले में बांध के उसको ऊपर की तरफ फेंका। सो शी कुड कैच होल्ड ऑफ द वॉल, ताकि वो वॉल को पकड़ ले। बट द इग्वाना लॉस्ट हर ग्रिप एंड शटल डाउन। और इग्वाना ने अपनी पकड़ नहीं बना पाया और वो नीचे गिर गया। ओह इट्स अ साइन ऑफ बैड लक, क्लेम वन ऑफ द सोल्जर। सोल्जर ने बोला ओह ये तो बहुत बैड लक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कांच टूट गया या फिर बिल्ली रास्ता काट गई तो बैड लक है, उसी तरह ये लोग जब लड़ाई पे जाते हैं और ऐसे फेंकते हैं और वो वहाँ पे अपनी पकड़ नहीं बना पाते और गिरता है तो उन लोगों के हिसाब से वो एक बैड लक होता है। तानाजी व्हील्ड ओवर राउंड एंड हिस्ड, हु सेड दैट। तानाजी को गुस्सा आया, वो पीछे मुड़ के बोला ये किसने ऐसा बोला। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ सुपरस्टिशियस इन द सोल्जर्स लाइफ। फिर वो बोलता है कि एक सोल्जर के लाइफ में सुपरस्टिशियस यानी कि ऐसे अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती है। वी मस्ट ओनली हैव फेथ इन हिमसेल्फ। हमको हमारे ताकत पे, हमारे खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तानाजी वंस अगेन हल द इग्वाना अप विद द ग्रेटर फोर्स। अभी तानाजी ने एक और अपना जोर लगा के एक बार और फेंका। दिस टाइम यशवंती ग्रिप द टॉप ऑफ द फोर्ट वॉल। तानाजी ब्रीथड अ साई ऑफ रिलीफ। इस बार तानाजी ने और जोर से फेंका यशवंती को। यशवंती यानी कि वो जो ग्रीन लिजर्ड इग्वाना थी उसका नाम उन लोगों ने रखा था, तो उन्होंने वो यशवंती को ऊपर की तरफ फेंका। तो इस बार और भी एकदम सबसे ऊपर जाके यशवंती ने अपना पकड़ बनाया था वॉल के ऊपर और ये तानाजी ने शांति की श्वास ली। भाई इस बार हम सक्सेसफुल हुए। आई एम स्टॉपिंग माई एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। ओके, you write the hard words from this page which I have underlined. I will send you the pic also. उसके बाद आप वो हार्ड वर्ड्स को लर्न करना है, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन को आपको मिनिमम 3 to 4 टाइम्स देखना है। ओके, बाय चिल्ड्रन।